एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कि आपके बनाए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लगभग कई सारे क्वेश्चन इतने अच्छे मिल गए कि मैं एग्जाम को पास कर पाया या इतना आज बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाया। तो अच्छा लगता है आप सभी साथियों को कमेंट देख करके और आपका फीडबैक देख करके। तो साथियों, अभी नया कमेंट आ रहा था कि सर क्वांटिटी एस्टिमेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कब तक आएगा। तो साथियों, वही मैं आज डाल रहा हूँ। थोड़ा सा डिले था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि क्या पेपर कैसे आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा वेट कर रहा था। ठीक है, कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं कि थ्योरेटिकल आ रहा है, तो उस टाइप से थोड़ा सा पेपर का गेस लग जाता है, इसलिए मैं रोक के रखा था। तो कुछ सब्जेक्ट में आपको ऐसे दूं ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइडिया लग गया कि थोड़ा पेपर टफ भी आता है, न्यूमेरिकल भी टच कर रहे हैं इस बार। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट को लाया हूँ ताकि आप इसको अगर पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन यदि सॉल्व करके जाते हो तो अच्छे से कर पाओ। मैं इसको आगे बताऊं उससे पहले मैं ये कहता हूं कि आप इस चैनल को भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वो भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस ईयर में हो ईयर वाइज आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे फर्दर जो आपके अपडेट हैं या क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम के आपके एकेडमिक रिलेटेड जो अपडेट है वो आता रहे। ठीक है, और एक चीज ध्यान देता हूँ, अभी मैं इसमें आपके लिए ये भी लाया हूं कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ कहाँ से पाओगे, कैसे पढ़ पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ कैसे पाएं। ठीक है, अच्छे से मटेरियल नहीं ढूंढ पाते हैं, क्या अच्छा सोर्स नहीं ले पाते, जिसका वो मिसमैनेज हो जाते हैं और एग्जाम में अच्छा नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो चलिए चलते हैं। अब इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, BCE 503 है, मतलब कोर सब्जेक्ट है सिविल का। और ये 5वें सेमेस्टर में आपका पढ़ाया जाएगा, मतलब सभी कॉलेज वाले ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथियों मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बोलो चाहे एक्सपेक्टेड बोलो, जिसके आने की संभावना है या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं। मैं प्रीवियस 5 साल का पेपर के एनालिसिस किया तब जाके ये मैं बनाया हूँ। ठीक है, 5 ईयर। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन उठाया हूं, समझ सकते हो। और मैं देखा हूं कि मोस्टली आपके जो टॉपिक हो तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी टॉपिक से। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊं, यदि वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप एक बार, आप पढ़ भी लेते हो आप जिस भी सोर्स से, तो वो चीज आप एग्जाम के उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टॉपिक आप आराम से आंसर कर पाओगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं यूनिट वाइज बात करता हूं, जब बात करता हूं। ठीक है, यूनिट वाइज करता चलूंगा ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सेम जो से आपको फिगर में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से लेकर के, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड या फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से आपको एस्टिमेट निकालना वो चीज तो आता ही आता है। ठीक है, क्वांटिटी निकालना वो चीज आपको आता ही आता है, तो इसको कभी इग्नोर करके मत जाइएगा। सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड दोनों आपको आने चाहिए, दोनों आने चाहिए, दोनों के डिफरेंस आने चाहिए, दोनों में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। यदि आपने ये नहीं सीखा, समझ लीजिए आप 10 मार्क 10 नंबर कहें कि 20 नंबर आप ऐसे छोड़ के आओगे। हो सकता है आपका एक न्यूमेरिकल दे दे, दूसरे में आप बोल रहे कि सेंटर लाइन मेथड क्या होती है और या फिर उसमें डिफरेंस बताइए दोनों में, तो उसमें आप छोड़ के आ जाओगे। तो पहला चीज, तो आप चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे आपके पास किसी के पास बैठना पड़े, आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। फिगर शोज अ रूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो 4 मीटर आपकी ये है। ठीक है, और 2.5 मीटर आपकी ये है। ठीक, आई थिंक दिख रहा होगा। ओके, नहीं दिख रहा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4.5 मीटर, 4 मीटर आपका ये है, 2.5 मीटर आपका है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम वर्क बाय सेंटर लाइन मेथड। देखो इसने मेंशन कर दिया है, कहीं कहीं पे आपका नहीं मेंशन किया जाता, तो उसको आप समझिएगा। ठीक है, तो आप उसको एज अप्रोप्रिएट मेथड जो अभी आपको लगे आसान सा, उसको आप यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या क्या आपको निकालना सेंट्रल मेथड से, आपको अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, आपके फाउंडेशन भी दिया रखा बगल में। ठीक है, फाउंडेशन दे रखा है, यदि आपको फाउंडेशन बनाना होगा तो उसमें आपका क्या क्या अर्थवर्क करना होगा। ठीक है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन आपको देखो यहाँ पे नीचे क्या लगती है, यहाँ पे आपका लाइम लगता है। ठीक है, लाइम वर्क होता है, तो उसका भी यहाँ पे आपको निकालना है। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार। ठीक है, पूरा सीमेंट मोटार, अब यहाँ ब्रिक वर्क पूरा बोला जाएगा। ठीक है, कितना आपका सीमेंट कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, जितना यहाँ तक भी लगे सब आपका सीमेंट मोटार का आपको क्या निकालना है, आपको या ब्रिक वर्क निकालना है। रेशियो क्या है, 1:4 में। देखो इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ दोनों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर बोला गया सीमेंट मोटार क्या है, 1:4 का है। ठीक है, और फाउंडेशन और सिर्फ प्लिंथ तक निकालना है। ठीक है, तो प्लिंथ आपका कहाँ तक होगी, ये प्लिंथ तक, तो यहाँ पे आपका सीमेंट मोटार निकालना है। ठीक है,
ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन सुपर स्ट्रक्चर। तो 1:6 मतलब कि ये जो ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब देखिए ऊपर का पार्ट, वहां पे सीमेंट मोटार निकालना आपको 1:6 में निकालना है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगला है 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। अब जो डीपीसी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, आपका जो डीपीसी है वो कितना लगेगा उसका भी यहाँ पे आपको क्वांटिटी निकालनी है। तो ये आपका मेन और कहें कि हमेशा का क्वेश्चन आने वाला है। ये नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये मैं हमेशा पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इसको उठाया हूं। ठीक है, रामबाण अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आप 15 से 20 नंबर क्वेश्चन करके आओगे अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूनिट 1 में और क्वेश्चन हमारे पास है। देखिएगा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एस्टिमेशन दैट आर यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन यूज होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं पहला न्यूमेरिकल ले लिया, जो आते हैं क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन पूछा गया यहाँ पे जो बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। अगला देखिएगा, कंपेयर द सेंटर लाइन मेथड विद द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, हाईलाइट द सिचुएशन वेयर द सेंटर लाइन मेथड इन मोर सुटेबल। ठीक है, तो सेंटर लाइन मेथड और आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में आपको कंपेयर करना है, और सेंटर लाइन मेथड का यूज हम कब करते हैं, किन सिचुएशन में करते हैं, या ज्यादा इफेक्टिव कहां होता है, वो हमको यहाँ पे बात करने हैं। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन द रफ कॉस्ट एस्टिमेट, जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी सप्लाइड अलोंग विद द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। अब बोलोगे सर कि ये तो आपने बताया भी नहीं, ये कहीं सिलेबस में दिया ही नहीं गया है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ठीक है, सारी चीज नहीं बताई गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे, आपको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और आपका डिटेल एस्टिमेट बोला गया। फिर कौन कौन डॉक्यूमेंट लगते हैं जब आप प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, मतलब कि जब आप इसको डिटेल में कर रहे हो तब आपको ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल लाइन मेथड्स हो गया, उसके बाद यही 2 टॉपिक है ही आपका, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द जनरल रूल्स फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये चीज आपको आने चाहिए। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, एक सेंटर लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल मेथड वो देख लीजिए टॉपिक, और एक एस्टिमेशन देख लीजिए। अब पूरा सिलेबस इतना ही है, छोटा सिलेबस है। ठीक है, ये चीज आप एक्सेस कर लीजिए, ये आप देख लीजिएगा। ये आपके यूनिट 1 से मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन लाऊं, 4 इसमें था, एक आपका लास्ट 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जब पढ़ लिए तो अब इस यूनिट 1 से जो भी क्वेश्चन आएगा आप सब कर डालोगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी यूनिट 1 की बात, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। ठीक है, यूनिट 2 हमारा क्या है, रेट एनालिसिस से रिलेटेड है, स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है और टेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप बड़ा आसान था, टोटल इसमें थ्योरी ही पार्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका, थ्योरी बनता है। आइए हम देखते हैं थ्योरी में क्या क्या बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे आपका लमसम हो गया, ठीक है, आइटम रेट हो गया, जो भी आपके रेट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद देयर रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उनके एडवांटेज भी साथ में उसके डिसएडवांटेज भी। ठीक है, अगला हमारा है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग टेंडर्स, एक्सेप्टेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर उनका प्री क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो यहाँ बात की गई, और जो आपका टेंडर का प्रोसेस होता है पूरा वो बोला गया है। ठीक है, टेंडर प्रोसेस आप देखोगे पूरा वो है, ये क्वेश्चन में आपको टेंडर प्रोसेस ही बोला गया है। ओके, अगला हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, डिफाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं वो आपको दिखाने बताना है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कभी कभी आपको देखिएगा, ये तो मैंने डिफरेंस बताया नॉर्मल, कभी पूछ लेता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का दे देगा, अर्थवर्क का बोल देगा, प्लास्टर का बता देगा कि आप उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखो या उसके जनरल स्पेसिफिकेशन लिखो, तो आप इसको पढ़े रहना चाहिए आपको। ठीक है, हालांकि नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ के जाना चाहिए हालांकि। ठीक है, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपको थोड़ा डिटेल में चीज सोचने की क्षमता बढ़ती है, और यदि क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कर भी पाओगे। अगला हमारा क्लासिफाई द लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर लॉज। ठीक है, LSW जो आपके लॉज हैं, एंड राइट द रूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ मस्टर रोल। मस्टर रोल क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हो, सभी जो आपके लेबर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, उनका लेखा जोखा करते हो सब चीज, वो जो मस्टर रोल होता है उसका आप क्या रोल है, क्या प्रिपरेशन है वो ध्यान देना, और लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर लॉ जो होते हैं उसकी यहाँ पे आपको बात करनी है। ओके, बात करें यहाँ पे डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन क्या, ये आपके छोटे से, ये जो आपका है ना लैंड एक्विजिशन, ये आपके कभी 2 मार्क्स में ऐसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द लैंड एक्विजिशन, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, मार्क्स किसमें 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। या फिर आप देखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी यही बात होती है, यहाँ पे देखिए बात की आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो चीज है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है,
एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द ओपनिंग टेंडर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द कैरिंग आउट ऑफ वर्क। वही जो मैंने यहाँ बताया था, टेंडर प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया, बस उसी को फ्रेम करके किसी दूसरे वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बस है क्वेश्चन वही है। ठीक है, मात्र यहाँ पे 6 क्वेश्चन में लिया हूँ, ज्यादा नहीं लिया हूँ। अब देखिएगा इसमें से भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं रेट एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, रेट देखिए न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, एक आपका लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल से आ जाएगा या सेंट्रल लाइन से आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे रेट एनालिसिस से आएगा या बिल ऑफ क्वांटिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट हैं, और फिर लास्ट वाले यूनिट से ब्रेक इवन का हो गया, डिप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल, ये सब आते हैं जो मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, आगे बताता रहूंगा। ठीक है, अगला देखिए बोला गया वर्कआउट क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड रिक्वायर्ड लेबर फॉर द 150। देखो यहाँ पे आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया आपका एंड लेबर कॉस्ट, दोनों आपको ऐड करना है। क्या कर किसके लिए, 150 mm थिक आरसीसी स्लैब, क्या रेशियो 1:4 के साइज में है, उसका जो साइज स्लैब का 9 बाई 9 मीटर के हिसाब से है। तो ये आपको यहाँ पे स्लैब का यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन निकालना है। ठीक है, एज्यूम लेबर एंड मटेरियल लोकल रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेबर रेट्स और जो आपका मटेरियल रेट्स है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, ये सिंपल सा यहाँ पे यूनिट 2 की बात की जाती है। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसकी बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनिट 3 की। और उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, रियली में आप इंटरेस्टेड हो इसमें ज्यादा ज्यादा स्कोर करने का, तो आप एक काम करिएगा, जो हमारा यूनिक सीरीज का ऐप है उसको आराम से डाउनलोड करिएगा। चाहे आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपना, अगर आप यूजर हैं, आप ओएस यूजर हैं, ठीक है, एप्पल मैक, तो वहाँ पे वेबसाइट हमारी www.uniqueseries.in, उससे आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो लॉगिन करके क्रोम पे। ठीक, वेबसाइट भी लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। ये हमारी यूनिट 2 की, और खास बात ये 50% ऑफ चल रहा है, अराउंड 249 या अराउंड 299 में आपका ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, आराम से आप इसको कर लोगे, जो आपके आगे आने वाले बैग से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस कम ही प्राइस में हो जाएगा आपका। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा सीपीएम एंड पार्ट से रिलेटेड, जो आपका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क टेक्निक। तो यहाँ पे फिर से फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका, सीपीएम में पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, सीपीएम पार्ट एंड ग्रैंड चार्ट, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो क्या क्वेश्चन आएगा वहां पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बात करता हूं। ठीक है, पहला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सीपीएम एंड पार्ट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ईच मेथड यूज्ड। तो मतलब सीपीएम पार्ट क्या है, कौन कहां पे यूज होता है, सिंपल सा। ठीक है, ड्रा बार चार्ट या ग्रैंड चार्ट फॉर अ गिवन शेड्यूल। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे डेट्स दिए होंगे, कुछ यहाँ पे डिस्कशन दिए होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इसको बार चार्ट आपको बनाना होगा। ओके, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क टेक्निक। तो यहाँ पे बार चार्ट के लिमिटेशंस क्या हैं वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ओके, थोड़ा सा कैमरा आपका धुंधला होगा क्योंकि जो ठंड का मौसम है, कभी कैमरा आपका ब्लर हो जाता है, तो उसको मत देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका मैं पीडीएफ आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्लासिफाई द फ्लोट इन नेटवर्क। ठीक है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो चाहे अलग से टॉपिक मानो, चाहे इसको सीपीएम पार्ट का ही टॉपिक मान लो, कि जो हमारे नंबर ऑफ फ्लोट होते हैं उसको बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, ए नेटवर्क डायग्राम शोन इन फिगर। अब हम बोलते हैं फिगर में आपको नेटवर्क डायग्राम हो गया, बोला इसका टोटल एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, वेरिएंस क्या है ऑफ ईच एक्टिविटी, और यहाँ पे देखिए ईएसटी एंड एलएसटी, मतलब कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और जो फ्लोट है उसको कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल पाथ आपको फाइंड आउट करना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों ही मेथड यूज करने पड़ सकते हैं, हो सकता है आपको यूज करना पड़े सीपीएम भी पार्ट भी। देखिए कैसे, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस किसमें आता है आपका पार्ट में, मैंने निकालना बताया हूँ, वीडियो अलग से अपलोड किया हूँ, वो वाला देख के जाइएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, वेरिएंस निकालने का क्या मेथड है आपका, वो पार्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ईएसटी, एलएसटी एंड फ्लोट, तो आप चाहे जहां से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और टेबल चाहे बना के निकाल लेना, वो भी चलेगा। क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ से ओके, तो आप ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है। ठीक है, चलो अब देखिए यूनिट मैं 3 में सिर्फ इतने उठाया, कुल मिला के आपका सीपीएम एंड पार्ट था और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, आई थिंक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मैं इधर कुछ इधर उधर हुआ है क्या, मैं देख लूंगा, नहीं यही है। ठीक है,
इतने यदि आप सीपीएम पढ़ के जाते हो तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर और ज्यादा पढ़ना चाहो तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट एजुकेशन के जो स्टेजेस हैं वो पढ़ लेना, बस, ठीक है। बस इतना ही रहेगा आपका। आगे चलते हैं यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 4 में आपको क्या आता है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट मैनेजमेंट में क्या देखिए बोला गया, कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ओनिंग वर्सेस हायरिंग, ठीक है। ओन कर रहे हो या हायर कर रहे हो, कभी इसको बोलते हैं लीज, ठीक है, या परचेज वर्सेस लीज, ठीक है, तो वो भी आता है आपका। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, आपको ओनिंग या हायरिंग में क्या डिफरेंस है, कब एडवांटेज क्या है और कब किसके लिए आप जाना पसंद करोगे, वो आपको यहाँ पे बात की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। लाइफ की जो आपकी इक्विपमेंट की इकोनॉमिक लाइफ होती है वो क्या होती है, एंड इसके क्या होता है आपके रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। किस टाइप पे हम इक्विपमेंट को रिप्लेस करते हैं वो कब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्कआउट, देखिए अगला न्यूमेरिकल फिर से मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल डाला हूँ, जहां जहां पे न्यूमेरिकल आए हैं वहां पे मैं डाल रखा हूँ। मैं ये नहीं कहा कि मैं आपको सिर्फ लॉलीपॉप दे दूंगी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे, आसान से क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ के ना जाओ और आपको एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप वहां पे लटक जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपर्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि आप खुद एफर्ट करके जाओ। यदि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप एफर्ट करके जाओ तो वहाँ कुछ आपको लगे। अगर थ्योरेटिकल आ गया तो आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको वहाँ कॉपी पेन तो चलाना ही पड़ेगा, आपको फार्मूले तो लिखने ही पड़ेंगे। तो फार्मूले आप यहाँ से याद करके जा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं न्यूमेरिकल डाल रखा हूँ, मैं आपको लॉलीपॉप देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ठीक है। चलो, नहीं तो कभी फेक न्यूज डाला हूँ चैनल पे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा वर्कआउट द हायरिंग कॉस्ट पर आवर फॉर द फॉलोइंग डाटा अबाउट द बुलडोजर। बुलडोजर के लिए यहाँ पे हायरिंग कॉस्ट है, कॉस्टिंग कॉस्ट पर आवर के लिए, ठीक। उसका प्राइम कॉस्ट क्या है, ठीक, बुलडोजर का 48 लाख रुपए, एनुअल में इन्वेस्टमेंट कितना है 12% है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, एंड आपका थर्ड हमारा है यूटिलाइजेशन पर ईयर, तो 7200 आवर वो यूटिलाइज कर सकते हो आप, ठीक। उसकी जो साल्वेज वैल्यू जो है बुलडोजर की वो है 15% ऑफ द प्राइम कास्ट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर से 14% ऑफ द एनुअल डिप्रिसिएशन, जितना आपका डिप्रिसिएशन होगा उसका 40% आपका यहाँ पे क्या लगेगा, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट लगेगी। एनुअल ओवरहेड कॉस्ट क्या है आपका रुपीज 60,000 60,000। फ्यूल कंजम्पशन क्या है 30 लीटर पर आवर लेता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना है 50 रुपए पर लीटर बोला गया यहाँ पे, ठीक है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजम्पशन वहाँ पे 1.8 लीटर पर आवर, हर घंटे में 1.8 लीटर लेता है। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया 250 रुपए पर लीटर, तो उसका क्या निकालना है आपको, हायरिंग कॉस्ट पर आवर निकालना है आपको कितना पड़ेगा, ओके। ये जिस बात से आप इसको निकालना है। चलो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। एक्सप्लेन द वेरियस कन्वेइंग एंड कंक्रीट प्रोडक्शन एंड अर्थ मूवर इक्विपमेंट। देखो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों आपके नहीं पूछे जाए, कोई एक पूछा जाएगा, मैंने तीनों को एक में समअप कर दिया, ठीक है। बोला गया कि आपका कन्वेइंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, या फिर अर्थ मूवर इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ये 3 साल लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। कभी आपको कन्वेइंग पूछ लिएगा, कहीं आप कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए पूछ लिया जाएगा, कहीं आपका अर्थ मूवर पूछा जाएगा। इसलिए मैंने तीनों को एक क्वेश्चन फ्रेम करने में इसको तीनों में एक डाल दिया ताकि हमको भी याद रहे, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन क्या होते हैं, और आपका अर्थ मूवर इक्विपमेंट क्या होते हैं, कब आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें से कोई भी आप पढ़ के जाइएगा, ये जरूर ध्यान लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मैं लास्ट यूनिट की ओर, बिल्कुल सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो 50% ऑफ है हमारा, कूपन कोड आपका एग्जाम 50 है, वहां पे जाके यूज कर सकते हो और इसको आराम से पढ़ाई कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन यूनिट 5 का हमारा, देखिए ये आपका कॉस्ट से रिलेटेड है। पहले स्टूडेंट इसको टफ मान चुके हैं, जबकि एक चैप्टर टफ नहीं है, मैं फिर से पढ़ा दूँ इसको अपडेटेड, ठीक है। मैं खुद पढ़ाया हूँ इस वाले यूनिट को, अलग से पढ़ाया हूँ, ठीक है, कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि ये सिविल का टर्म नहीं है, ये आपका फाइनेंस का टर्म है, ठीक है, फाइनेंस का चैप्टर है। तो कभी भी स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं उस हिसाब से समझना, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, ए कंपनी हैज परचेज्ड इक्विपमेंट हुज फर्स्ट कॉस्ट रुपीज 10,000 विथ एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ द 8 ईयर, ठीक है। इक्विपमेंट आया, उसकी कॉस्ट वो दी गई, उसकी लाइफ 8 ईयर है, और जिसकी सैलवेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ द लाइफ उसकी 20,000 रुपए है। उसका डिप्रेशन और बुक वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है, बुक वैल्यू भी निकालना है। हर साल के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मैंने इसको बता रखा है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करना है आपको डिप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। तो इसका यूज करके आप क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है, 8 साल के लिए, ठीक, 8 साल तक हर साल का आपको बुक वैल्यू निकालना है, हर साल का आपको डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है, और कब तक, वो 8 साल तक निकालना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको करोगे। आगे चलते हैं यहाँ पे, कंपेयर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो कौन कौन सी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आती है, कौन कौन आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, ओके। चलिए यहाँ बात करते हैं, एक्सप्लेन द ब्रेक इवन कॉस्ट चार्ट विद द नीड स्केल, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट है, वहां पे आपका डायग्राम बनता है, वो भी मैंने बताया हूँ, न्यूमेरिकल बताया हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए, अल्फा एसोसिएट्स हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। कोई कंपनी थी अल्फा कंपनी के बाद, ठीक, उसकी डिटेल दी गई है, क्या बोलेगी, कोई कंपनी थी, उसकी जो फिक्स कास्ट है वो है 20 लाख रुपए,
इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, सॉरी ये होगी आपकी पर यूनिट, ठीक है, क्या होगी पर यूनिट, क्या है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट कितनी 200 रुपए, ठीक है, कॉस्ट भी 100 रुपए है और पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस है उसकी 200 रुपए। तो क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, उसका ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, ठीक है, ब्रेक इन सेल्स इन क्वांटिटी भी होगी, इन रुपीज भी होगा, ठीक है, यहाँ पे सेल्स बोला गया है तो यहाँ पे देखिए रुपीज में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ बोला गया क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी और रुपीज दोनों निकालोगे। उसके बाद बोला गया इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 60,000, ठीक है, तो फिर पूछा गया उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये मैं बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ, ठीक है, टाइम वैल्यू मनी क्या है, उसमें फार्मूले क्या है, ठीक है, एंड द इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी यहाँ पे बात की जानी है, यहाँ पे वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और ले रखा हूँ, ठीक है, वो भी ध्यान देना, हो सकता है आपको फिर से वो रिपीटेड क्वेश्चन लगे, लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा। पहला क्या आप देखिएगा, व्हाट आर द आर्बिट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड नेसेसिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन इन द कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स, ये कई सालों से क्वेश्चन नहीं है लेकिन टॉपिक आया है, रखा हुआ है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसलिए इसको आप देख के जाइएगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन छोटा टॉपिक है, ठीक, हम क्या करते हैं अधिकतर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम के लिए क्या होता है, हम कोर्ट कचहरी में जाकर के बीच में एक पंचायत एक थर्ड पार्टी पर्सन होता है उससे जाकर राय मशुरा कर लेते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार कोर्ट न जाना पड़े, अदरवाइज क्या होगा काफी लंबा टाइम लग जाएगा और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो रुक सकता है, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्रेशन का यूज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का, ठीक है, फिर से डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट का होगा, यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस्ट का होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस्ट होगा, यहाँ पे आपका टाइम होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर जो आपका टोटल कॉस्ट करो, फिर पूरा आपका ऑप्टिमम टाइम, रेस्ट टाइम, प्रोजेक्ट प्राइसिंग, सब कुछ आपको वहाँ पर करना है और आपको वहाँ पे स्लोप भी दिखाना है, ठीक है, तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट स्लोप इन द प्रोजेक्ट प्राइसिंग, ठीक, इस प्रकार से आपका यूनिट 5 भी आपका पढ़ते हो तो आपका यूनिट 5 में इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी क्या होगा, इससे आपको फायदा क्या, इस वीडियो को देख करके कई बार स्टूडेंट होंगे इस सबको देखे ही नहीं होंगे, कभी वर्ड भी नहीं सुने होंगे, अब इस वीडियो को देखोगे तो आपको अंदर से कुछ होगा, हाँ कुछ चीज होती है पढ़ने की, ठीक, अदरवाइज क्या जाओगे अल्फाबेट मतलब जो बिल्कुल अच्छे मतलब जो साधारण टॉपिक होते हैं वही टीचर बताएंगे और वही आप पढ़ के चले जाओगे, जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आप थोड़ा एफर्ट डाल लो, 1 दिन की 2 दिन की 4 दिन की जो भी बात हो, एफर्ट डालो और आप पढ़ डालो, ठीक है, बस देखना 3 दिन पढ़ोगे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, पढ़ डालोगे आराम से, तो पढ़ो आराम से जाओ, मैं तो यही कहूँगा, आप बस यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपके साथी हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और आपको यदि पढ़ाना हो तो आप सिंपल जाइएगा UniqueSeries.in पे, चाहे चले जाइए वेबसाइट पे यूनिक सीरीज सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा, ठीक है, वहाँ पे 50% ऑफ अभी चल रहा है, आपके एग्जाम टाइम तक हमने दे दिया ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पाओ, अच्छे से आप एग्जाम दे पाओ, ठीक है, क्योंकि बैक लग जाती है तो बच्चे उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, हम कहते हैं पहले इसको ऑफ कर दो, ठीक है, बच्चों को बाद में दोबारा एग्जाम न देना पड़े, तो आप आ सकते हो आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, 50% ऑफ। मैं सही बता रहा हूँ, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है जो स्टूडेंट एनरोल किए स्टार्टिंग में वो एनरोल किए 499 से, ठीक है, कितने से 499 से, बट अभी आपके लिए क्या किया 50% ऑफ कर दिया, लगभग आपको पड़ेगा 249 और प्लस कुछ एज चार्जेस लगे तो वो लगेगा आपका, ठीक है, 249 ज़्यादा नहीं होता, आपके स्टेज 1 से अगर एक बैग फॉर्म भरोगे तो 300 लग जाता है, ठीक है, उससे कम में का ये प्राइस है, आराम से इनरोल करके आप कर सकते हो। अदरवाइज आप 3 बड़े क्वेश्चन चाहे जहाँ पढ़ो, मैं नहीं कहता वहीं से पढ़ो, बट जो मैं बताया उसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो अब तक मिलती रहे, और फिर मिलते हैं आपको अगले बड़े क्वेश्चन के साथ जो अगले सब्जेक्ट हैं, और कई सारे वीडियोज आपके 1 शॉट में प्रोवाइड करवा दिए गए, जैसा पेरेंट नॉइज पोल्यूशन है आपका, ठीक है, और आपका मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये कुछ सब्जेक्ट जो आपके इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है वो आपके 1 शॉट भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो वहाँ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, कहीं ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे तो डिमांड पे मैंने इसको बना दिया हम लोग, ठीक है, प्रोवाइड करवा दिए, एज वेल आपके ऐप पर भी है, तो आराम से पढ़ सकते हो। चलिए बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।